Now we are on to class 6, 7 and 8, especially for 7th class, exercise 8.3 from ML Agrawal. So वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत प्रिंटिंग क्लासेस। तो हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये एग्जैक्ट होते क्या हैं और हमें इसे इजी मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो प्रॉफिट किसे बोलते हैं, लॉस क्या है एंड डिस्काउंट, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ठीक, ओके। प्रॉफिट कब होता है हमें, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को या कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए हमने बुक्स परचेस किया 500 रुपीज़ पे, ठीक है। तो जो हमने परचेस किया उसे हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। अब सपोज इस बुक को आपने किसी को, अपने फ्रेंड्स को सोल्ड कर दिया, बेच दिया। तो आपने सोल्ड किया मीन्स सेलिंग प्राइस। तो आप ही थोड़ा सा इसमें मतलब अपने माइंड का यूज़ करिए कि आप अगर 500 रुपीज़ का परचेस किए तो आपको कितने में सेलिंग करना पड़ेगा जिससे आपको प्रॉफिट हो जाए। तो आप श्योर है कि 500 से ज़्यादा ही करेंगे। मान लीजिए आपने फ्रेंड्स को आपने 600 रुपीज़ में क्या कर दिया, सेलिंग कर दी, तो सेलिंग प्राइस हुआ। तो इस कंडीशन पे आपको प्रॉफिट हुआ, ये तो सोचने वाली बात है। अब लॉस किस कंडीशन पे होगा, इफ़ ये हुआ आपका प्रॉफिट, इस कंडीशन में आपका प्रॉफिट। लेकिन लॉस कब होगा, जब इफ़ आप सेलिंग कितने में कर रहे हैं, 500 को लेके 400 में आपने किया, तो श्योर है ना हमें 100 रुपीज़ का क्या हुआ, लॉस हुआ। अगर हम 500 का परचेस करते हैं और 600 में हमने सेलिंग किया तो श्योर है हमें 100 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। तो देखिए ये हुआ आपका प्रॉफिट और ये हुआ लॉस। क्लियर। तो इनका फार्मूला आप अपने से ही बना सकते हैं। कैसे, हम बाद में डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करते हैं, पहले हम प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, कुछ अपनी बातें करते हैं। आप अपने से ही बात करिए, प्रॉफिट कब होगा आपको, प्रॉफिट कब होगा, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को लेते हैं, परचेस करते हैं मार्केट से और उसे ज़्यादा दाम में बेचते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 में एक मोबाइल परचेस किया और उसे 11,000 पे सेल कर दिया, बेच दिया। तो आपने क्या किया, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है और आपने इसे क्या किया, सेलिंग प्राइस। ठीक। अब आप इन दोनों को देखिए, आप सपोज हम यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्ट है क्या, तो इन दोनों को आपको ये सर्च करना है प्रॉफिट का फार्मूला क्या होगा। तो इन दोनों में आप देखिए आपका ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर, 11,000। आप 11,000 को पहले लिख लीजिए, ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसे बैक में कर लीजिए। चलिए ठीक है, और इसको आप माइनस कर दीजिए। अब आप जब माइनस करेंगे तो श्योर है कि इसमें आपको 1,000 ही मिलेगा। क्लियर। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, 11,000 क्या था, सेलिंग प्राइस। तो आप इससे फार्मूला बनाएं, सेलिंग प्राइस माइनस फर्स्ट क्या था, कॉस्ट प्राइस। तो आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कर दीजिए, ये आपका बन गया प्रॉफिट का फार्मूला। ओके। अब हम बात करते हैं लॉस। अब आप बताएं कि लॉस किस कंडीशन पे होगा, जब हम 10,000 का मोबाइल ही लिए फर्स्ट, सेम जैसे क्वेश्चन, और उसे 9,000 में हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो ये हुआ आपका कॉस्ट प्राइस, ये हुआ आपका सेलिंग। अब इन दोनों में देखिए ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 10,000, आप उसे पहले लिख लीजिए। अब स्मॉलेस्ट कौन सा है, 9,000। अब इन दोनों बीच माइनस कर दीजिए। ये तो हमें मालूम है कि 1,000 रुपीज़ हमें लॉस हुआ, लेकिन फार्मूला, अब आप फार्मूला बना लीजिए। 10,000 क्या था, कॉस्ट, 9,000 क्या था, सेलिंग। ये आपका फार्मूला रेडी हो गया। क्लियर। यानी लॉस का क्या हुआ, CP माइनस SP, और जब आप प्रॉफिट करेंगे तो SP माइनस CP। क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर आपको डिसाइड करना है। ओके। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट, आप मार्केट तो गए होंगे, तो मार्केट जब जाते हैं तो मान लीजिए आपने एक जीन्स लिया, जीन्स की प्राइस है 1,000 रुपीज़, ठीक है, उसके लोगों में लिखा हुआ है, तो इसकी ओरिजिनल प्राइस हुई, क्या हुई, मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं या फिर ओरिजिनल प्राइस भी बोल सकते हैं। अब आप जब मतलब जो शॉपकीपर है वो 1,000 रुपीज़ वहाँ पे शो किया कि 1,000 रुपीज़ का है, तो आपके मम्मी डैडी या आप नहीं बोलते हैं शॉपकीपर को कि सर थोड़ा कम कर दीजिए,
तो आप उस कंडीशन में आप क्या बोलते हैं, कुछ तो डिस्काउंट करिए। तो डिस्काउंट बोले भैया 100 रुपीज़ हम माइनस कर देंगे, तो चलिए 100 रुपीज़ माइनस कर दें। तो 100 रुपीज़ आपने जो माइनस किया, तो अब आपकी प्राइस क्या हो गई जीन्स की, 900 रुपीज़। तो आप ये जो किए हैं यही तो डिस्काउंट कहलाता है। क्या कहलाए, डिस्काउंट। तो ये हुआ आपका डिस्काउंट। चलिए प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट के बारे में हम समझ गए। अब बात करते हैं इनके परसेंटेज की बात। तो परसेंटेज इजी मेथड से हम समझते हैं कि प्रॉफिट परसेंट क्या होते हैं, लॉस परसेंट क्या होते हैं, एंड डिस्काउंट परसेंट क्या होते हैं, एंड डिस्काउंट। चलिए ठीक है, तीनों के बारे में हम शो करते हैं। तो फर्स्ट हम चलते हैं प्रॉफिट। तो आप फार्मूला ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट का परसेंट अगर आप फाइंड करते हैं तो यहाँ पे लिखा क्या है वो बताइए, प्रॉफिट। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है, लॉस, लॉस लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट, डिस्काउंट लिख लीजिए आप। ओके, चलिए ठीक है, अपॉन करिए तीनों में, ये तीनों में अपॉन हो गया। भाई आप प्रॉफिट कब पाते हैं, किससे प्रॉफिट प्राप्त करते हैं, किसी चीज़ को जब परचेस करते हैं तभी तो पाते हैं ना, या फिर किसी चीज़ को परचेस किया और उसे लो कास्ट में आपने बेच दिया तो लॉस हुआ। डिस्काउंट, जब आप कोई भी चीज़ को लेते हैं और उसमें डिस्काउंट प्राप्त करते हैं। तो हर कंडीशन पे आप मार्केट प्राइस से ही बात कर रहे हैं ना, मार्केट प्राइस। भाई जैसे हमने अभी यहाँ पे क्या बात किया, मोबाइल 11,000, 10,000, 1,000, ये है क्या, मार्केट प्राइस। तो आप कॉस्ट प्राइस की ही बात कर रहे हैं ना, मार्केट प्राइस मीन्स कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ये सभी एक ही नाम होते हैं। ओके, तो मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस सब एक हैं। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे आप कॉस्ट प्राइस लिख लीजिए। ओके, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस लिख लीजिए, यहाँ भी आप कॉस्ट प्राइस लिख लीजिए। कोई प्रॉब्लम, बन गया ना फार्मूला। और आप परसेंट फाइंड करना चाहते हैं ना, तो परसेंट का यहाँ पे आप सिंबल कर दीजिए 100, 100, 100, ये आपका फार्मूला रेडी हो गया। क्लियर। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप देख लीजिए। मान लीजिए आपसे कोई बोले प्रॉफिट परसेंट बता दीजिए, ठीक है, लॉस परसेंट बता दीजिए, या डिस्काउंट परसेंट बता दीजिए। तो आप क्या करें, ये तीनों को इक्वल कर लीजिए, लाइन ड्रा कर लीजिए, यहाँ भी लाइन ड्रा कर लीजिए, यहाँ भी लाइन ड्रा कर लीजिए। सभी डाउन साइड में CP कर लीजिए, CP कर लीजिए, CP कर लीजिए, इंटू 100 यहाँ भी, इंटू 100 यहाँ भी, इंटू 100 यहाँ भी। अब यहाँ पे आप जो फाइंड कर रहे हैं उसका नाम लिख लीजिए। प्रॉफिट क्या फाइंड कर रहे हैं, लॉस, लॉस। यहाँ क्या है, डिस्काउंट, डिस्काउंट। ओके, चलिए अब बात करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे होता है, मान लीजिए आप शॉप गए, ठीक है, अपने लिए कपड़े लेने के लिए। अब सपोज़ आपका जो कपड़े है उसकी मतलब जो बिलिंग पॉइंट है, स्लिप होती है, वो कितने की बनी, 2000। अब शॉपकीपर क्या बोलता है उस कंडीशन पे, शॉपकीपर बोलता है भाई मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। कितने परसेंट, 10%। तो वो सॉल्व करके आपको रेट एग्जैक्ट बताता है, लेकिन आप कभी डिस्कशन किए कि एग्जैक्ट होगा क्या। आइंदा आप ज़रूर यूज़ करिएगा ये रूल्स को। अगर आप कभी भी कपड़े लेने जाते हैं और आपको बोला जाए कि 10% हम डिस्काउंट देंगे, 20%, तो आप अपने से ही रेट निकालिए। कैसे, चलिए आपको आज बता दे रहे हैं। तो आप वहाँ से परचेस करके ला रहे हैं ना, तो ये हुआ सेलिंग प्राइस, किसके थ्रू पे, शॉपकीपर के थ्रू पे, क्योंकि शॉपकीपर ना सेल कर रहा है आपको कपड़े, तो सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस का फार्मूला, हम फार्मूला बाद में बताएंगे, पहले हम उसे समझा रहे हैं कि आपको करना क्या है। आपके कपड़े का प्राइस क्या है, 2000, आप यहाँ पे इंटू कर लीजिए, ठीक है। आइंदा जब भी जाएंगे शॉप में आप यही यूज़ करिएगा। 2000 का आपका कपड़े है, आप यहाँ पे 1 माइनस, प्लस मत करिए क्योंकि डिस्काउंट आप कर रहे हैं, 1 माइनस 10% डिस्काउंट है, आप 10 यहाँ पे लिख लीजिए और अपॉन 100, और इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा कपड़े का। तो क्या हो जाएगा, 2000 इंटू LCM 100,
100 वन जा 100 माइनस 10। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे कपड़े कितने के हैं, तो 100 माइनस 10 90 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 9 टू ज़ा 18 और 1 0 2 0। तो आपका वो जो कपड़े का प्राइस हुआ 10% डिस्काउंट पे, वो शॉपकीपर बोलेगा भाई आपका प्राइस 1800 हम दे पाएंगे। समझ में आ गई बात। अब इनका फार्मूला हम सेटअप करते हैं कि एग्जैक्ट ये लिखा क्या है। चलिए आइंदा याद रखिएगा, आप कभी भी कपड़े लेने जाएं तो ये फार्मूला ज़रूर यूज़ करिएगा। सेलिंग प्राइस, तो सीपी क्या है, जो लोगों में रहता है। जैसे आप ये कपड़े आपके रखे हुए हैं तो उसमें एक कार्ड रहता है जिसमें रेट लिखा होता है, प्राइस मार्केट प्राइस 2000 ऐसे करके लिखा होता है ना, वैसे। तो उस जो आपका लोगो होता है वो क्या कहलाता है, कास्ट प्राइस या मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, कास्ट प्राइस या मार्केट प्राइस। इनटू यहाँ पे देखिए 1 लिखा है, 1 लिख लीजिए, माइनस ये क्या है आपका डिस्काउंट, तो यहाँ डी बना लीजिए या फिर डिस्काउंट आप लिख लीजिए अपॉन 100। अब याद रखिएगा, आप कभी भी कपड़े लेने जाएं तो ये फार्मूले का यूज़ करें। ठीक है, और अगर आप सोच रहे हैं कि सर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको एक शॉर्टकट भी मेथड बता रहे हैं, तो आप तुरंत आप आंसर मोबाइल में भी निकाल सकते हैं। कैसे, अब मान लीजिए आपके कपड़े की प्राइस 3000 है। ठीक है, मान लीजिए आप गए और 3000 का है, अब उन्होंने बोला कि 10% हम डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, जल्द से जल्द जानने के लिए सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा, 3000 आप यहाँ पे कर लीजिए इनटू कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 10। तो आप 10 को 100 से माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया 90। वो 90 को आप यहाँ पे ले आइए और अपॉन 100 कर दीजिए। ये तो कर सकते हैं ना आप अपने मोबाइल पे, आप तुरंत कैलकुलेटर यूज़ करिए। 3000 जैसे वो 10% डिस्काउंट बोला है तो आप 90 का इंटू कर लीजिए अपने रेट में और 100 का डिवाइड कर दीजिए, यानी 0 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 3 जा 27 और ये 2 0 है 00, यानी आपकी वो कपड़े की प्राइस क्या हो जाएगी 2700। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से। तो चलिए एक्सरसाइज चलते हैं, ये 7th क्लास का एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। नाउ क्लास 7th एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वेरी इजी मेथड से हम सॉल्व करते हैं। रोहन बॉट एक कैलकुलेटर, मान लीजिए आपने एक कैलकुलेटर क्या किया, परचेस किया, कितने का 760 का। अब आपने उसे क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, बेच दिया, कितने में 874 में। तो बिना सॉल्व किए आगे मत पढ़िए, सिर्फ आप यहीं पे समझिए आपको हुआ क्या, जनरली प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ। डिस्काउंट तो यहाँ होगा नहीं क्योंकि शॉप में चलता है। तो 760 का आपने परचेस किया, 874 में आपने सेल किया, तो श्योर है कि आपको प्रॉफिट हुआ ना। तो चलिए वही तो पूछा है, फाइंड हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो फर्स्ट हम यहाँ पे शो करेंगे रोहन बॉट अ कैलकुलेटर, कितने में परचेस किया 760 रुपीज़। ओके, हम अपने मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एंड सोल्ड इट 874 रुपीज़। चलिए ठीक है, अब भाई हम अपने से ही पूछ रहे हैं हुआ क्या, प्रॉफिट। तो चलिए प्रॉफिट का फार्मूला लगाते हैं। और हमने आपसे क्या बताया था कि जो इन दोनों में ग्रेटेस्ट हो उसको पहले लिख लीजिए। तो पहले इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 874 माइनस 760, माइनस तो करना ही है। तो अब आपका प्रॉफिट का फार्मूला क्या हुआ, 874 क्या है, सोल्ड, यानी आपका सेलिंग प्राइस, माइनस ये क्या है 760, तो आपका ये हुआ कॉस्ट प्राइस। फार्मूला बन गया ना, प्रॉफिट का क्या हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। चलिए प्रॉफिट देखते हैं कितना हुआ हमें। तो माइनस करने में ये 4 आ गया, 7 माइनस 6 आपका 1 और 8 माइनस 7 114, इतने रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करते हैं, और हमने अभी आपको बताया प्रॉफिट परसेंट कैसे हमें फाइंड करना है। ये प्रॉफिट को ही पहले आप लाइन ड्रा कर लें, इनटू 100 लिख लीजिए और CP आप डाउन साइड कर लीजिए। ये आपका परमानेंट रहेगा, चाहे प्रॉफिट निकालें, चाहे CP डिस्काउंट निकालें, चाहे लॉस निकालें। प्रॉफिट कितने का हुआ ये आप यहाँ पे लिख लें, प्रॉफिट 114, CP कितने में आपने परचेस किया था 760 में, इनटू 100। चलिए कट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, एंड 2 5 जा
10, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा। ओके, अब 38 आपका 3 जा 144 होता है, इंटू 3 देख लीजिए, 3 8 जा 24, 2 रिमाइंडर, 3 3 जा 9, 2 11, तो 38 3 जा, तो 3 5 जा 15, तो 15% आपका हुआ, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन सेकेंड, कीर्ति बॉट ए साड़ी, देखिए कीर्ति गई ना शॉप में, अब कितने रुपीज़ का परचेस की साड़ी, 2500, एंड अब उसे लाने के बाद अपने फ्रेंड को उन्होंने सेल कर दिया कितने में, 2300 में। तो आप ही सोचिए यहाँ पे हुआ क्या, 2500 का उन्होंने परचेस किया और कितने में सेल किया, 2300 में। अरे 200 रुपये का लॉस हो गया ना, तो लॉस और लॉस परसेंट फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे शो करेंगे कीर्ति बॉट अ साड़ी, कितने में परचेस किए हैं, 2500 रुपीज़ में, और सोल्ड इट कितने में, 2300 रुपीज़ में। तो लॉस ही हुआ ना, तो लॉस कितने का हुआ, चेक करते हैं। इन दोनों में आपका ग्रेटेस्ट कौन सा है, 25 को आप पहले लिख लीजिए, -23 बाद में। 25 क्या है, आपका कॉस्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ये आपका फार्मूला ही बन गया लॉस का। तो कितने का हुआ आपका, 200 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो चलिए लॉस परसेंट निकालते हैं, वही इजी मेथड से। पहले से लाइन ड्रा कर लीजिए, CP कर लीजिए इंटू 100। अब लॉस को यहाँ पे ले आइए, लॉस कितने का हुआ, 200 रुपीज़। CP कितने का है, 2500 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पे देखते हैं 25 8 जा होता है 200, ठीक है। सो 8% आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, टेल व्हाट इज परसेंट इन लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। चलिए चेक करते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुआ। आल्सो फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इन ईच, ठीक है। गार्डनिंग शेयर बॉट 250 रुपीज़ एंड सोल्ड 325। गार्डनिंग है ना, शेयर मतलब गार्डन जो शेयर किया जाता है उसको कितने में परचेस किया गया, 250 में, और उसे कितने में सोल्ड किया गया, 325 में। तो चलिए चेक करते हैं, और एग्जैक्ट हुआ क्या, प्रॉफिट हुआ ना। सो कॉस्ट प्राइस क्या हुई गार्डनिंग की, 250 रुपीज़। सेलिंग प्राइस क्या हुई, 325। तो भाई प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, दोनों में कौन सा ग्रेटेस्ट है उसे फर्स्ट में लिख लेंगे और उसे बाद में। तो माइनस करेंगे तो 5 7 75 आपको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर लीजिए। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा आपका, 75 अपॉन, अरे हमने डायरेक्ट ही कर दिया, प्रॉफिट पहले और CP नीचे। तो चलिए CP लिख लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने कई बार आपको बता चुके हैं। 100, 0 से 0 कैंसिल, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, 3 10 जा 30% आपका आंसर हुआ। आप बुक्स देखिएगा, हम पढ़ ही रहे हैं। ए शर्ट बॉट फॉर 250 रुपीज़ एंड सोल्ड 150। मान लीजिए आपने एक शर्ट परचेस किया, कितने में, कॉस्ट प्राइस उसकी क्या है, 250 रुपीज़, एंड सेलिंग प्राइस आपकी क्या है, 150 रुपीज़। तो भाई आपको प्रॉफिट हुआ लॉस, लॉस हुआ ना, 250 के लिए 150 में आपने सेलिंग किया, तो लॉस हो गया। तो लॉस कितने में हुआ, 250 माइनस 150, कितना आ गया आपका, 100 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो चलिए लॉस परसेंट चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस अपॉन CP इंटू 100। सो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस कितने का हुआ, 100। CP कितनी है, कॉस्ट प्राइस 250 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 25 1 जा 25, 4 जा 100 होता है, 4 10 जा 40। आपको 40% का लॉस हुआ जनरली जो भी शर्ट को परचेस किया।